23rd November 1926. They gathered around him on this auspicious Monday morning, the one they waited so long to meet. With tiny little feet and a beautiful smile, he greeted them indeed. He filled their hearts with pride, and they were overcome with the joy they felt inside. The reasons for his birth was yet unknown, but for sure our Lord was born. यह उस समय की बात है जब एक दिन ईश्वरम्मा कुएं से जल निकाल रही थी कि अचानक दूर आसमान से एक नीली रंग की रोशनी बहुत तेजी से आकर उसकी गर्भ में प्रवेश कर गई। इस असाधारण घटना के बाद वे गर्भवती हुई और पूरा परिवार यह जान चुका था कि उनके घर में एक माया मानुष ही जन्म लेने वाला है। एक रात एक अद्भुत सी घटना घटी जहां पर सब वाद्य अपने आप ही बजने लगे। मृदंगम, ढोलक, तबले और तानपुरे की धुन से पूरा घर संगीतमय होकर गूंज उठा। ये तो शुभ घड़ी की संकेत थी। आप पहुंचा वो शुभ दिन, कार्तिक सोमवार जो शिव पूजा के लिए उचित माना जाता है। उसी दिन 23 नवंबर सन 26 को जब ईश्वर अम्मा अपने सत्यनारायण पूजा की समाप्ति कर रही थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि आज ही के दिन वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। उनकी सास को संदेशा पहुंचाया गया, जो पड़ोसी के घर श्री सत्यनारायण स्वामी के कथा में भाग ले रही थी। संदेशा पाते ही वे पूजा की समाप्ति के बाद ही घर आ पहुंची और अपनी बहू को फूल और प्रसाद दी, साथ साथ पवित्र जल भी पिलाया। अगले ही पल सूर्य के उगते ही भगवान का जन्म हुआ और उस दिव्य बालक को रत्नाकरम सत्यनारायण राजू का नाम दिया गया। परंतु एक आश्चर्यजनक घटना के बाद सबको बच्चे की दिव्यता का पता चला। वह कपड़ा जिसमें बच्चे को लपेटा गया था, उस कपड़े को स्वयं भगवान विष्णु की शेषनाग झुला रहा था। धन्य हुआ त्रिभुवन सारा और धन्य हुई ये धरती, धन्य हुए सब नर नारी और धन्य धाम पुतपर्थी।
बेटी